नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ की कंप्लीट क्लासेस की ओर अग्रसर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम जो आपका नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसी कड़े में एक आपका बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है और वो है आपका फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल ये बहुत महत्वपूर्ण। अभी हरियाणा में भी कई स्थानों पर जो पेपर हुए हैं आपके, उनमें इनको देखने को मिले क्वेश्चन आपके कि फैक्टोरियल से संबंधित है। तो फैक्टोरियल क्या होता है भाई, जिसको हिंदी में आप क्रम गुणित कह सकते हैं, क्रम गुणित। तो फैक्टोरियल किसको कहते हैं? तो फैक्टोरियल होता है दोस्तों प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की आपस में गुणा। प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की आपस में गुणा को दर्शाता है। क्या करता है भाई फैक्टोरियल है? प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की आपस में गुणा को दर्शाता है। कि कौन दर्शाता है? फैक्टोरियल। तो कैसे दर्शाता है? आपने बार के क्वेश्चन पढ़े होंगे कभी। तो बार क्या होता है कि जो संख्या रिपीट होती है बार बार, जैसे 1.33333 इस प्रकार से आप दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे 1.333 इसी प्रकार से आपके कंटिन्यू आते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये बार किस चीज़ को दर्शाता है? ये बार दर्शाता है कि जो 3 है ना, इसका रिपीटेशन हुआ, जो ये बार बार आ रहा है। उसी प्रकार से ये किसको दर्शाता है कि जो प्रथम अनप्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी आपस में गुणा को दर्शाता है। इसके दो साइन होते हैं, एक तो साइन आपका ये होता है साइन, और एक दूसरा साइन ये होता है। यहाँ जैसे आपने लिख दिया होगा 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 के बाद लगा और इसको पहले लगा दिया। तो इसका सिर्फ बोलने में डिफरेंस है कि आप इसको बोल देंगे 4 फैक्टोरियल, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल है 4 भाई। तो इसको मतलब क्या है, ये 4 फैक्टोरियल लिखा, यहाँ जो संख्या है वो n का मान होता है। किसका मान होता है? n का मान होता है, यानी प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की आपस में गुणा। तो इसका मतलब प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं की आपस में गुणा, 1 से लेकर 4 तक। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। बात सेम ही है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, सेम है ये। तो 1 से 4 तक की संख्याओं की आपस में गुणा, तो इसको आप क्या कहते हैं? 4 फैक्टोरियल। यदि आपको लिखा हो 8 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है? 1 से 8 तक की संख्याओं के आपस में गुणा। 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से। यदि कि भी आपको लिखा मिले 50 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के आपस में गुणा। तो ये जो गुणा है, इस गुणा को एक तो बड़े रूप में लिखा जाए कि 1 से 50 तक जो आपकी संख्या है उनको आप गुणा में लिख रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसी को आप एक शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं लिखने में, तो उसको किससे लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल से लिखा जा सकता है। तो आप कैसे लिखते हैं इसको? इसका जो फॉर्मूला आता है, कई बार आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टोरियल का सही तरीका लिखने का, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, इसी प्रकार से। देखो क्या हो रहा है, संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं ना, आपस में जुड़ रही हैं। तो आप क्या लिखोगे? n तक का है, n फैक्टोरियल लिख रहे हैं यहाँ पे। n फैक्टोरियल प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की गुणा है n फैक्टोरियल। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, तो n-2 n-1 n, ये है प्रथम n फैक्टोरियल का लिखने का तरीका, सही तरीका। क्योंकि एक एक जोड़ रहे हैं, यहाँ एक जोड़ेंगे तो n-1 बचेगा, फिर जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा? n बच जाएगा। इस तरफ आ रहे हैं तो एक एक घटा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं तो एक एक जोड़ रहे हैं। तो ये तरीका आपका फैक्टोरियल लिखने का। अब यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं सीखनी कि फैक्टोरियल में किसको दर्शाया जाता है। तो पहली बात तो यहाँ आपको डेफिनेशन से ही पता चल गई कि प्रथम को दर्शाया जा सकता है। कि आपको ये कहा जाए 1 से लेकर 5 तक की गुणा है, उसको आपको फैक्टोरियल में दर्शाना है, तो आप दर्शा सकते हैं जी, सिंपल दर्शा सकते हैं 5 फैक्टोरियल। 1 से 10 तक की गुणा को आपको फैक्टोरियल से दर्शाना है, आपको कहीं दर्शा सकते हैं जी, बिल्कुल दर्शा सकते हैं, आप लिख देंगे 10 फैक्टोरियल।
आपसे कोई लेकिन ऐसे कहे कि 3 गुणा 4 गुणा 5 है, आप इसको फैक्टोरियल में दर्शा सकते हैं, दर्शा तो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि 3 गुणा 4 गुणा 5 है तो आप इसको लिख दें 5 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दर्शाता है प्रथम को, प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं को। तो 3 गुणा 4 गुणा 5 है, यदि आपको इसको भी फैक्टोरियल में दर्शाना है तो आप क्या करोगे, 1 और 2 बच गए यहाँ पर, 1 से लेकर 5 तक की गुणा होती तो आप 5 फैक्टोरियल इसमें लिख दिए होते। तो क्या करो, 1 और 2 के ऊपर से गुणा करवा दो, और 1 और 2 से क्या करवा दो, नीचे भाग करवा दो। 1 और 2 से ऊपर क्या करवा दो, गुणा करवा दो, और 1 2 से भाग करवा दो। अब 1 2 से 1 2 यानी 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर अब क्या लिख सकते हैं, 1 से 5 तक की गुणा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे 1 से लेकर 2 तक की गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हम इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं, इसी प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा इसी प्रकार से गुणा 30 तक, इसको आप फैक्टोरियल में दर्शाओ, तो क्या आप सीधा इसको 30 फैक्टोरियल लिख दोगे, नहीं लिखोगे। तो आप क्या करोगे कि 1 से 6 तक की गुणा यहाँ 1 से 6 तक गुणा लिखोगे ऊपर, और 1 से 6 तक की गुणा से क्या करोगे, भाग करोगे। तो 1 से 6 तक की गुणा को आप क्या कह सकते हैं, 6 फैक्टोरियल कह सकते हैं। 1 से 2 तक की गुणा को 2 फैक्टोरियल कह रहे थे, तो 1 से 6 तक की गुणा को 6 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल से गुणा करवा दी, 6 फैक्टोरियल से क्या करवा दिया, भाग करवा दिया। तो ऊपर ये टोटल कितने तक गुणा हो गया, अब 1 से लेकर 30 तक, तो ऊपर तो हो गया 30 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल, नीचे कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। दूसरी एक चीज़ आती है कि ये ऐसे लिख दिया, क्या इसका उल्टा रूप भी आप लिख सकते हैं। आपको इस फॉर्म में दिया जाए तो आपको इसका सॉल्यूशन भी तो कर सकते हैं। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, आपने प्रोबेबिलिटी में, आपने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे। एक तो ये फॉर्मूला होता है आपका कॉम्बिनेशन का, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एक आपका परमुटेशन का होता है, तो ये होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं इनमें भी तो जैसे फैक्टोरियल आपका प्रयोग होता है, और भी होता है आपके इकाई के अंक में, आपके जीरो ज्ञात करने में, इस प्रकार के टॉपिक में। तो ये जो है इसमें भी तो आपकी इस प्रकार की कंडीशन बनती होगी। तो इस प्रकार का है तो उसको आप सोल्व कैसे करते हैं। अब मान लीजिए यही आपके सामने आ गया कि 30 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल, आप इसको सोल्व कैसे करोगे। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि 1 से 6 तक की गुणा नीचे भी है, और ये है गुणा 1 से लेकर 30 तक की। तो 1 से 6 तक की गुणा तो कटी जाएगी ना, तो बचेगा क्या, 7 से लेकर 30 तक की गुणाएं बचेगी, यानी 1 से 6 तक की गुणा तो कटी जाएगी। यहाँ आपको ये दे रखा है तो आप ये तो देख ही रहे हो कि ये 1 से लेकर 2 तक की गुणा है, और ये है 1 से लेकर 5 तक की गुणा। तो 1 से 5 तक की गुणा लिखोगी, 1 से 2 तक की गुणा, 1 से 2 तक की गुणा तो कटी जाएगी, बचेगा क्या, 3 से 5 तक की गुणा। संभव है तो आप गुणा कर सकते हैं, 5 के 20, 20 दिए 60, इस प्रकार से। और क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, आपको दे रखा है 12 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल, आपसे पूछे क्या आएगा, सॉल्यूशन बताना है आपको इसका। तो आप क्या कह सकते हो, ये तो है जी आपकी 1 से लेकर 12 तक की गुणा, और ये है आपकी 1 से लेकर 10 तक की गुणा। तो 1 से 12 तक की गुणा को आप क्या लिख सकते हो, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा। तो 1 से 10 तक की गुणा और बच गई, तो उसको क्या लिख दो आप, 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और बटे में भी क्या है, 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, यानी यहाँ 1 से 12 तक की गुणा थी, 1 से 10 तक की गुणा। तो 1 से 10 तक की गुणा तो इसमें से कट गई, बच गया क्या, 11 गुणा 12। तो 11 और 12 की आप गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 132, ये आंसर आ जाएगा। तो यदि इस प्रकार से फॉर्म में आपको दे रखा है तो भी आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। अब एक आता आपका 0 फैक्टोरियल। आपसे ये कहे कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 0 फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा, 0 फैक्टोरियल कितना होता है डियर, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है 0 फैक्टोरियल 1 है, आप जैसे आपको दे रखा है मान लीजिए 4 फैक्टोरियल, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको,
आप ये कह सकते हैं 4 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें एक अगली संख्या से गुणा कर दे 5 से, और 5 से क्या कर दो, भाग कर दो। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ऊपर 1 से लेकर 5 तक की गुणा, इसको क्या लिख दोगे 5 फैक्टोरियल, और बटे में कितना है 5, ऐसे लिख सकते हो। यदि आपको दे रखा है 5 फैक्टोरियल, आप क्या लिख सकते हो, ये है 1 से 5 तक की गुणा, क्या है 1 से 5 तक की गुणा। अब ये 1 से 5 तक की गुणा है, आप क्या करो, इसमें अगली संख्या से गुणा कर दो 6 से, और आप 6 से क्या कर दो, भाग कर दो, ऐसा कर सकते हो। अभी होगी 1 से 6 तक की लगातार संख्याओं की गुणा, तो इसको लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल बटे 6, लिख सकते हो ऐसे। हाँ जी, लिख सकते हैं ऐसे। तो आप क्या करें इसमें कि जो संख्या जो फैक्टोरियल में आपको दे रखी है उसे अगली संख्या से आप गुणा करवा दो और अगली संख्या से आप भाग करवा दो, और उसको सोल्व करो। तो आप कह रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल है, तो इसको एक अगले फैक्टोरियल में लिख दो, अगली संख्या में, और उसी अगली संख्या से भाग कर दो। तो 4 फैक्टोरियल था, इसको आप एक बढ़ाकर 5 फैक्टोरियल लिख दो और 5 से भाग कर दो, एक ही बात है। 5 फैक्टोरियल दे रखा है, इसको आप 6 फैक्टोरियल लिख दो, 6 से क्या कर दो, भाग कर दो, कर सकते हैं जी। तो 0 फैक्टोरियल है, इससे आगे क्या है 0 फैक्टोरियल से आप इसको लिख सकते हैं, इससे अगली संख्या 1 है, 1 फैक्टोरियल बटे 1, और 1 तो 1 ही होता है, और बटे में 1 बटा 1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब जो 0 फैक्टोरियल होता है आपका वो कितना होता है, 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल भी कितना होता है आपका, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल भी आपका 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल भी आपका 1 ही होता है। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जब 2 फैक्टोरियल की आप बात करते हो तो 2 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणा 2, तो 2 1 कम 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि आपके सामने फैक्टोरियल की बात की जाए तो फैक्टोरियल के जो क्वेश्चन आएंगे आपके, एक तो आपका इकाई का अंक में, जो इकाई का अंक का हमारा टॉपिक होगा उसमें आपका ये फैक्टोरियल काम आएगा। एक आपका शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय उसमें आपका काम आएगा। एक आपका जीरो ज्ञात करना, जीरो ज्ञात करना उसमें आपका काम आएगा। एक आपके जो मेन टॉपिक है वो मैं बता रहा हूँ। एक आपके जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है उसमें काम आएगा। एक आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, उसमें आपका काम आएगा। एक आपके जो इनइक्वालिटी का एक चैप्टर आता है मैथमेटिक्स में, इनइक्वालिटी का, उसमें आपका काम आएगा। असमानता का जो चैप्टर आता है। तो ये मेनली चैप्टर हैं जहाँ पर फैक्टोरियल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। बाकी चैप्टर में भी आ सकता है, लेकिन ये मोस्टली ज़्यादा यूज होने वाले चैप्टर है फैक्टोरियल से संबंधित। तो यदि दोस्तों ये जो फैक्टोरियल है, यदि ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, तो तब तक आप इन क्वेश्चन में आने वाले जो फैक्टोरियल आधारित होंगे उसको आप सोल्व नहीं कर सकते, उसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। कभी यहाँ 0 फैक्टोरियल जरूर याद रखना कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि जो ऊपर 4 फैक्टोरियल है, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल, तो आप कहोगे 0 से भाग दें तो इन्फिनिटिव आ गया ये, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा डियर, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से 4 तक की गुणा, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से तो भाग देने पर कोई दिक्कत नहीं है, 4 ते 12 दूनी 24, 1 में 24 आंसर आएगा। और यहाँ से करेंगे तो आप इन्फिनिटिव कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको चैप्टर समझना ज़रूरी है। फैक्टोरियल आप ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ें, ताकि भविष्य में जितने भी ऐसे टॉपिक हैं उनमें फैक्टोरियल से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली कर पाएँ। तो यदि दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।